हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय इकबाल एकेडमी फाउंडेशन। आपका अपना चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको स्वागत है। तो आइए बाबू, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं एनर्जी को कैसे कंज्यूम करें और एनर्जी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो आइए बाबू, सबसे पहले हम अपने आदत को सुधारना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वो आदमी कभी भी लाइफ में कभी भी अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है जो अपने आदत को ना सुधारे। कहने का मतलब आदत को कैसे सुधारे बाबू, सबसे पहले आप सुबह में उठिए और सुबह में उठ करके यानी कोशिश कीजिए कि 4 बजे भोर में आप उठ जाइए, 5 बजे भोर में उठ जाइए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। सुबह एक्सरसाइज कीजिए, शाम को एक्सरसाइज कीजिए और एनर्जी को स्टोर कीजिए और एनर्जी का कहीं ना कहीं रूपांतरित कीजिए। एक बहुत बड़ा गोल रखिए और गोल बनाइए और गोल बना करके और कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी का जो भी एनर्जी है उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए और डेडिकेशन के साथ में आप लाइफ को आगे बढ़ें और लाइफ में कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करें और सक्सेस करें। कहने का मतलब रुकना थकना मना है, क्योंकि रुका हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो यदि आप सड़ना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। कहने का मतलब बाबू, मेरी मम्मी बोला करती थी कि सफल व्यक्ति को यानी बनला पर सार बहुत मिलते हैं, बिगड़ला पर एगो बहनोइयो नहीं मिलता है। तो ये मेरी मम्मी बोला करती थी। तो बेटा, यदि आप बनना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप जब सक्सेस कर जाइएगा, जब आपके पास बहुत सारे वो सारी चीज़ें होंगे जिससे आप कहीं ना कहीं संपन्न कहलाइएगा, सही कहीं ना कहीं खुश होंगे, संपन्न होंगे। तो यदि आप संपन्न हैं और आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास सफलता है, तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि मेरी सिस्टर से आप शादी कर लो, या कोई भी बाप अपनी बेटी को देना चाहेगा। लेकिन यदि आप सफल नहीं हैं तो कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देने वाला है। यानी कहने का मतलब कि आप यदि असफल हैं और जा करके और एक अपने बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं, एक वर को तलाश करते हैं, तो कोई भी बोलेगा कि जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते चले जाइए। या खाना तो खा लेंगे और खाना खा करके फिर बोलेंगे, एक छोटा सा आर्टिकल होता है कि हम जा करके घर पर कॉल करेंगे और घर से जब वहाँ पर चले घर पर अपने वो रिश्तेदार आपके चले जाएंगे और फिर वापस एक कॉल आएगा तो उसमें यही होगा कि देखिए कहीं ना कहीं लड़का लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कहने का मतलब मेरी मम्मी सही कहती थी, बने हुए को सार बहुत मिलते हैं और बिगड़े हुए को एक बहनोई तक नहीं मिलता है। तो बने रहिएगा, यानी आपके पास आप सफल हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो आप एक सार ढूंढने जाइएगा। तो हजारों आदमी अपनी बहन को देने के लिए राजी है, यानी शादी करने के लिए राजी है। लेकिन यदि आप असफल हैं, आप कमाते नहीं हैं, आपका इनकम सही नहीं है, आप सक्सेस नहीं है, तो याद रखिएगा एक अपनी बहन के लिए बहनोई ढूंढने जाइएगा तो वो बहनोई भी मिलने वाला नहीं है। लोग यही बोलेंगे कि भैया आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चले जाइए, क्योंकि 5-5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख लोग दहेज मांग लेते हैं। और लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दहेज लेना एकदम गुनाह है, दहेज लेना एकदम जाहिलियत वाला काम है। दहेज लेना यानी कहने का मतलब भीख मांगने के बराबर है। तो दहेज एकदम नहीं लेना है। यदि आप भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उससे पूछा गया कि बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो उसने बताया था कि सर जानते हैं पढ़ लेने से ये होता है ना कि दहेज ज़्यादा मिलता है। वो बच्चा ऐसे ही बोला था। तो फिर मैंने उससे 2-4 ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि मान लो कि तुम बाप बन गया और तुम्हारी बच्ची है और शादी उसका नहीं हो रहा है, लड़का कह रहा है कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो कहने का मतलब कि वो बच्ची का कभी शादी नहीं होगा। मैंने 2-4-10 एग्जाम्पल मैंने दिया और एग्जाम्पल दिया तो वो बच्चा बोला कि सर आज से कसम खाते हैं कि कभी भी हम दहेज किसी लड़की से हम दहेज नहीं लेंगे और बिना दहेज का शादी करेंगे। याद रखिएगा, देने से कुछ नहीं होता है। आप अपने मेहनत के दम पर आप अपने लाइफ को, करियर को अचीव कीजिए। और कहने का मतलब कि आप मेहनत से जो हासिल कीजिएगा वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन जो लिया हुआ चीज़ है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो कहने का मतलब कि दहेज जो होता है ना, आप दहेज लीजिए। कोशिश कीजिए कि हम लाइफ में अपने मेहनत के दम पर इतना बड़ा आदमी बने और इतना सफल व्यक्ति बने, ताकि कम से कम समाज में हमेशा 2-4-10 बच्चियों का अपने पैसे से विवाह संपन्न करा सकें, यानी विवाह करा सकें। तो कहने का मतलब कि आप किसी से दहेज यदि लेते हैं
आप इस नियत से पढ़ रहे हैं कि हम अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छे दहेज मिलेंगे, तो बेशक ये नियत आपका एकदम नीति आपका एकदम गंदा है। कहने का मतलब कि बाबू ये नीति को बाइकाट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये नीति आपका HIV वायरस है और कहीं ना कहीं आपके करियर को एड्स जैसे बीमारी से ग्रसित कर देगा। कहने का मतलब ये सारा का सारा जो भी नीति है, ये सोच है, विचार है, ये कहीं ना कहीं विचार HIV वायरस विचार है। कहने का मतलब कि आप इस विचार से पढ़िए, आप इस विचार से कोई काम को करिए या सफल बनिए कि हम सफल बनेंगे। और कहने का मतलब हजारों लोगों को सफल बनाते हुए नजर आएंगे। और कहने का मतलब कि हजारों लोगों को हम यदि सफल हो जाते हैं, आप इस नीति को लेकर के आप आगे बढ़िए कि यदि आप सफल हो जाते हैं तो हम कम से कम समाज में 10 बच्चियों का अपने पैसा से, बिना पैसा लिए किसी से और विवाह करा सकें और समाज को कहीं ना कहीं अच्छा डायरेक्शन दे सकें, अच्छा नज़रिया दे सकें, अच्छा सोच दे सकें। तो आप इस नीति को लेकर के पढ़िए। यदि आप इस नीति को लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं तो बेशक आप एक काम कीजिए, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आपके पत्थर के समान है, पढ़ाई आपके कहीं ना कहीं पहाड़ के समान है। तो कहने का मतलब कि आप यदि लाइफ में सक्सेस हैं तो बेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सक्सेस बनाते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप किसी और से दहेज लेते हैं तो आपको कभी ना कभी एक ऐसा कंडीशन, परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं इतना कमजोर कर देगा कि आपको किसी अपने बच्ची के लिए दहेज देने के लिए जब पैसे ना हो तो उस बच्ची का शादी ना हो। तो बेशक यदि आप गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होने वाला है, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो बेशक इस नीति को लेकर के आप ना पढ़ें। और कभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, या जो भी सफल व्यक्ति हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दहेज, कोई भी बच्ची का शादी होता है तो उस बच्ची के पेरेंट्स से, जनक से आप जा करके एक बार मशवरा लीजिए और उस जनक से एक बार जा करके पूछिए कि सर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, जितना कुछ हो सके पैसा से लेकर के, किसी भी चीज़ से लेकर के, शरीर से होकर के या किसी भी चीज़ से आप एक बार उस व्यक्ति के बारे में कहीं ना कहीं उससे मशवरा लीजिए, उसको मशवरा दीजिए कि यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमसे बोलो, उसको दिलासा दीजिए। उसको कहने का मतलब कि उसको पुरसुकून कराइए। और कभी ना कभी आप जब सफल हो जाए तो किसी भी बच्ची का शादी हो या कहीं भी शादी हो, वहाँ पर आप अगर सफल व्यक्ति हैं तो 1000, 10,000, 5,000 यानी जितना आपसे हो सके उतना कहीं ना कहीं आप पैसा देकर के बच्ची का विवाह कराइए। कहीं ना कहीं भगवान आपको अच्छे और आपके दौलत में इजाफा देगा, क्योंकि आप सोसाइटी में यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी आप सफल हैं। और कोई कहीं भी हो सकता है कि आपके जनरेशन में आपकी बच्ची हो या आपके बच्चे हों, तो आप अच्छे कीजिएगा तो आपके बच्चों के साथ अच्छा होगा, यदि आप अच्छे नहीं कीजिएगा आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। चलिए इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इस नीति को लेकर के नहीं पढ़ना है कि हमको दहेज लेना है, तो दहेज ले करके नहीं पढ़ना है, दहेज दे करके पढ़ना है। कहने का मतलब आने वाले फ्यूचर में दहेज देना है, लेना नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।